द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। इजराइल पर यह हमला हमास ने किया है। अल कसाम ब्रिगेड ने ऐसा मिसाइल छोड़ा है तेल अवीव की तरफ, जहां आयरन डोम से होते हुए यह मिसाइल एक बिल्डिंग को हिट कर गया और उसके बाद वहां का मंजर देखिए। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख रहे हैं। बिल्डिंग से आग की लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार उठ रहा है। यह दृश्य बेहद भयावह है। इजराइल में तबाही की यह तस्वीर है। जिस तरीके से इजराइल गाजा पर बर्बरता कर रहा है, जवाबी कार्रवाई में अब हमास भी मौके मौके पर इजराइल को सबक सिखा रहा है। कई मोर्चों पर इजराइल घिरा हुआ है और इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि कैसे हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने मिसाइल दागा है और इजराइल का यह बिल्डिंग एकदम से स्वाहा हो गया है। आग की लपट यहां पर देखी जा सकती है। सड़कों पर लोग भी इसे देख रहे हैं कि कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। RTE उर्दू ने इस विजुअल को शेयर किया है और लिखा भी है, अ मिसाइल फायर्ड बाय अल कसाम ब्रिगेड्स टुवर्ड्स तेल अवीव पास्ड थ्रू द आयरन डोम एंड हिट द बिल्डिंग। एक मिसाइल जो अल कसाम ब्रिगेड के द्वारा फायर किया गया वो तेल अवीव की तरफ, जो कि आयरन डोम से पास होते हुए बिल्डिंग में जा टकराया है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है। तो यहां पर स्थिति इजराइल की भी अच्छी नहीं है। जो इजराइल यह दावा करता है कि हम गाजा को बर्बाद कर देंगे, गाजा में लाशों की ढेर लगा देंगे, तो उन्हें भी यह समझ में चीजें आ रही होंगी कि हमास के लड़ाके उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दरअसल इजरायली सेना इस इंतजार में बैठी रह गई कि ग्राउंड ऑपरेशन करने का मौका मिलेगा। घुसने के प्रयास भी किए गए, लेकिन हमास के लड़ाकों ने तो उन्हें खदेड़ ही दिया और बाद में अमेरिका के दबाव और वहां के जो पॉलिटिकल हालात हैं इजराइल में, नेतन्याहू एकदम से परेशान हो गए। उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश ही नहीं जारी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने यह जानकारी दी है कि सेना तो कब से तैयार बैठी थी, लेकिन प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसा फैसला लें, ऑर्डर की कॉपी पर साइन कर दें। ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। हमास के लड़ाके गाजा में इतने मजबूत हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के सैनिकों की कैजुअलिटी काफी बढ़ सकती है और यह ऑपरेशन अगर फेल हो गया तो राजनीतिक हलकों में जो नेतन्याहू की साख गिरती जा रही है वो और भी नीचे आ जाएगी। विद्रोह लोगों का तो पहले से ही वो झेल रहे हैं, तो इसका असर यह होगा कि इजराइल में बगावत देखने को मिल जाएगा। खैर, इस वीडियो के बाद कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स हम और दिखाते हैं आपको। या देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मिसाइल दागे गए हैं उसके बाद इजराइल की स्थिति एकदम खराब सी हो गई है। इस विजुअल में देखा जा रहा है कि कई जगह से धुएं के गुबार उठ रहे हैं। उस शहर पर मिसाइल दागा गया है। RTE उर्दू ने ही दूसरा विजुअल भी साझा किया है जिसमें लिखा हुआ है, रॉकेट फायर इन तेल अवीव। इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमले किए गए हैं। अब ये रॉकेट इजराइल की बर्बादी की पटकथा लिख रहे हैं। दरअसल हमेशा इजराइल रात रात भर हमास के लोगों को मारने के लिए पूरे गाजा पट्टी पर बमबारी करता है। खबर मिली कि बीते 24 घंटे में इजराइल के एयर स्ट्राइक में, हवाई हमले में करीब 756 गाजा के नागरिक मारे गए। उनका कत्लेआम मचा दिया गया, उन सब की हत्या कर दी गई। और अब RTE उर्दू ने जो यह विजुअल दिखाना शुरू किया है, यह हमास की जवाबी कार्रवाई है। निश्चित तौर पर जो हमास का खात्मा करने का ख्वाब इजराइल देख रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन तो कर नहीं पा रहा और दूसरी तरफ वो उन लोगों का कत्ल कर दे रहा है जिनका कोई गुनाह ही नहीं है। गाजा में रहने वाले आम नागरिक, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, इन सबको टारगेट करके उन्हें खत्म किया जा रहा है, जबकि हमास के लड़ाके उतनी ही दोगुनी ऊर्जा से इजराइल पर हमला कर दे रहे हैं और उनके होश ठिकाने लगा दे रहे हैं। इस विजुअल में भी देखा जा सकता है कि कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। लोग जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह रॉकेट फायर के बाद का दृश्य है। तेल अवीव में बवाल सा मच गया है, हंगामा मचा हुआ है कि यह क्या था। दरअसल दूसरे पर हमला करने वाले खुद इस वक्त बैकफुट पर हैं, चौतरफा गिरे हुए हैं। अभी हाल ही में खबर आई कि कैसे हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल दागकर इजराइल को चौंकने पर मजबूर कर दिया और इजराइल पर हमला हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ किए हैं। उससे भी इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब वो हिजबुल्लाह से लड़े या फिर हमास से लड़े, सीरिया से लड़े,
किन किन देशों के सामने जाएगा वो। ईरान भी तैयार बैठा है, इराक भी तैयार बैठा है, हर कोई इजराइल को सबक सिखाना चाहता है। इजराइल की दादागिरी से तंग आकर इन सब देशों ने इजराइल को सबक सिखाने की ठानी, तो देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। अब हमास ने एक बार फिर से अगर मिसाइल दाग दिया है तो फिर इजराइल के होश तो निश्चित तौर पर ठिकाने लग ही गए होंगे। रशियन न्यूज ने कुछ विजुअल्स शेयर किए हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि कैसे इजराइल पर हमला किया गया है, तेल अवीव को टारगेट किया गया फिलिस्तीनियन के द्वारा, हमास के द्वारा। लेकिन बताया जाता है कि एक मिसाइल हमास का वहां फेल भी हुआ, जो कि तेल अवीव के एक विलेज पर जाकर गिरा है। लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। यह दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह जो विजुअल है, आकाश में एक काली चीज आपको दिखाई पड़ रही है, ये फेल्ड मिसाइल है जो कि उस गांव पर, उस विलेज पर गिर रहा है, जिसके चलते वहां भी तबाही मची होगी। और यह दृश्य देखकर लोग वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज और है, जिस मकान पर मिसाइल जाकर टकराया है उसके भी दृश्य दिखाए जा रहे हैं कि नीचे से लोग वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे तबाही का मंजर वहां भी है। अलग अलग वीडियो में कहीं धुएं के गुबार, कहीं मकानों से उठते धुएं के गुबार, तो कहीं हवा में फेल होते मिसाइल, ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रशिया न्यूज ने इसी सारे विजुअल्स को शेयर करते हुए लिखा है, तेल अवीव नाउ, ए फिलिस्तीनियन मिसाइल फेल ऑन द विलेज ऑफ रिसोन लेटिसन इन तेल अवीव एज वेल। यहाँ बताया जा रहा है कि तेल अवीव में एक मिसाइल जो फिलिस्तीन का है वो फेल हो गया, तो वो जाकर गिरता है एक गांव में, जिसके चलते वहां नुकसान की खबर सामने आ रही है। एक दृश्य और हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा देखिए। ये बताया जा रहा है, न्यूज वॉर 007 ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है, और इसमें वो दृश्य है जब वो मिसाइल गिरता है तो कैसे आग की लपटें उस शहर से उठती है, उसका यह सीन है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि आग की लपट और धुएं उठ रहे हैं। थोड़ा सा ही छोटा सा फुटेज है, लेकिन यह दृश्य काफी है कि इजराइल में किस कदर तबाही मची है। इसमें लिखा गया है, द मोमेंट द मिसाइल लैंडेड इन द सेंटर ऑफ तेल अवीव। ये बताया गया है न्यूज वॉर के द्वारा, यानी कि यह जंग जो है बहुत ही बड़ी होती जा रही है। इजराइल के पास इतनी हिम्मत बची नहीं है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन कर दें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सारे दृश्य बता रहे हैं कि अब इजराइल को उन्हीं के बराबर जवाब मिलता है। अब कई मोर्चों से जवाब मिल रहे हैं, तो इससे इजराइल एकदम से बौखला उठा है, जवाबी कार्रवाई कर तो रहा है, नुकसान में वो सिर्फ निर्दोषों को मार रहा है, लेकिन हमास टारगेट करता है तो नुकसान इजरायली सैनिकों को हो रहा है। इजराइल के सरकार बैकफुट पर आ रही है, और यह असर बता रहा है कि इजराइल के लिए जंग इस वक्त आसान नहीं है। कई देश इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं, खुद अमेरिका ने मदद कम कर दी है, तो नेतन्याहू चिंता में पड़ गए हैं कि कहीं अंदर ही विद्रोह हो गया, तब क्या करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।